नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या खबर। राजधानी से आई एक खबर ने सभी को चौंका दिया। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार जर्दा और पान मसाला उद्योग के उस खतरनाक सच को उजागर किया गया जिसे लंबे समय से विज्ञापनों और चमकदार ब्रांडिंग के पीछे छिपाया जाता रहा है। स्वाद और ताजगी के नाम पर बेचे जा रहे नामी कंपनियों के पान मसाले और जर्दे जो है अब युवाओं को धीरे धीरे गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2019 में लिए गए सैंपलों की जांच में कई बड़े ब्रांड जो है मानकों पर खरे नहीं उतरे और अनसेफ पाए गए। जांच में रजनीगंधा, विमल, पान बहार समेत कई उत्पादों में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तत्व पाए गए थे। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने 7 जो है उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई थी, लेकिन 6 साल बाद भी बाजार में ये उत्पाद खुलेआम बिक रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि जब जांच रिपोर्ट में उत्पाद असुरक्षित साबित हो चुके हैं तो आखिर कार्रवाई जो है बीच रास्ते भी क्यों रुक गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जांच के बाद कंपनियों और अधिकारियों की मिलीभगत से मामला दबा दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 6 वर्षों में विभाग ने दोबारा बड़े स्तर पर जर्दे और पान मसालों की सैंपलिंग तक नहीं की, जबकि दूसरी ओर मुंह और गले के कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जर्दा और पान मसाला शरीर में धीमे जहर की तरह काम करते हैं। इनके लगातार सेवन से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट की बीमारियां, लीवर डैमेज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। रजनीगंधा पान मसाला के सैंपल जांच में फेल पाए गए थे। जांच में इसमें प्रतिबंधित जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 2.674% तक मिली, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक इसके सेवन से ओरल जो है सबम्यूक्स फाइब्रोसिस यानी कि मुंह कम खुलने की बीमारी हो सकती है, जो बाद में कैंसर का रूप ले सकती है। इसके अलावा दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी और पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। वहीं मिराज जर्दे को लेकर भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें जो है निकोटीन के साथ करीब 28 कैंसरकारी रसायन पाए जाते हैं। इसके सेवन से मुंह, गले, ग्रास नली और जो है अग्नाशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक सेवन करने वालों के मुंह में सफेद दाग यानी कि जो है सफेद दाग बनने लगते हैं, जो बाद में कैंसर का रूप ले सकते हैं। साथ ही दांतों पर स्थायी दाग और मसूड़ों की गंभीर समस्याएं भी जो है पैदा होने लगती हैं। वहीं विमल जो है जर्दे में भी जो है जांच जब इसकी की गई तो अनसेफ पाया गया था। इसमें मौजूद तंबाकू और निकोटीन शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका लगातार सेवन करने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और मुंह खुलना बंद हो जाता है। इसके अलावा मुंह, जीभ, गले, पेट और फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। निकोटीन के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि पान बहार मसाले को लेकर भी रिपोर्ट चिंताजनक रही है। जांच में इसे भी असुरक्षित पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इसका सेवन पेट में जो है अल्सर बनाता है, लीवर की खराबी करता है, दांतों की सड़न और हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है। लगातार सेवन करने वालों को खाना निगलने और बोलने तक में भी परेशानी होने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब सरकार और विभाग के पास जांच रिपोर्ट मौजूद थी तो दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मांग की है कि बाजार में बिक रहे जर्दे और पान मसाले की दोबारा जांच करवाई जाए और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्वाद और ताजगी के नाम पर बिक रहा ये जहर अब युवाओं की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक एक्सपर्ट ने कहा है कि जर्दा खाने से कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं।
कार्सिनोजन की मात्रा ज्यादा होने से रजनीगंधा हो या कोई भी पान मसाला तो जो है कैंसर होने के पूरे पूरे चांस अगर खाते हैं तो। युवाओं में कैंसर बढ़ने का कारण भी अत्यधिक इसका सेवन करना पाया गया है। पान मसाला खैनी सभी इसके कारण हैं। सरकार को इसकी रोकथाम के लिए कड़े नियम और कानून बनाने चाहिए, समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करे। वहीं जर्दा खाने से खून की कमी, स्किन खराब होना, बाल झड़ना, दाग होना शामिल है। ये डॉक्टर संदीप जसूजा जो कि एमएस स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी राय रखी। इसी के साथ डॉक्टर प्रदीप भाटी सैटेलाइट हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने बताया है कि पान मसाला और गुटखा खाने से कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं। तंबाकू इसका मुख्य कारण है। सरकार को इसकी रोकथाम के लिए जो है जीएसटी बढ़ानी चाहिए और फिल्मी सितारों से विज्ञापन आदि बंद करवा देना चाहिए। आजकल युवा जो है अलग अलग तरीके के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है। युवाओं को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। साथ ही इसके सेवन से मुंह की जो है पूरी इम्यूनिटी भी खत्म हो सकती है। एक जानलेवा है, ये विभाग भी कहता है, कंपनियां भी कहती है, लेकिन बाजार में आसानी से उपलब्ध है, क्या कहेंगे? जी, जर्दा और पान मसाला दोनों अलग अलग चीज़ है। पान मसाला विदाउट एडिंग टोबैको और जो एफएसएसएआई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली वो बिक सकता है, लेकिन अगर उसमें तंबाकू मिक्स करके बेचते हैं तो वो हो एज़ पर द एफएसएसएआई नॉर्म्स नहीं है और वो इलीगल है। उसके लिए टाइम टू टाइम एफएसएसएआई भी लेटर्स निकालती है, प्रोहिबिट करती है। हमारे यहाँ से भी रिसेंटली हमने इस बारे में सभी हमारे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, उनको भी लिखा है और ये डायरेक्शन भी जारी किए हैं। तो अगर वो पान मसाला है और विद दी एफएसएसआई नॉर्म्स है तो बिक सकता है, लेकिन अब चूंकि कई बार ऐसा होता है कि जो परमिटेड जो कंटेंट्स हैं उससे ज़्यादा में कंटेंट पाए जाते हैं तो फिर वो अनसेफ की कैटेगरी में भी आते हैं कई बार। सर, आपने कहा पान मसाला बिक सकता है, जर्दा नहीं बिक सकता, ठीक है नहीं, सर? पान मसाला और जर्दा मिक्स में नहीं बिक सकता, मिक्स नहीं मिक्स में नहीं करेंगे, बिक सकता। टोबैको मिक्स लेकिन नहीं सर, करेंगे जो उसमें। कंपनियां जो दुकानदार हैं, वो किसी भी ब्रांड का पान मसाला मांगते हैं, साथ में जर्दा देते हैं और उस जर्दा पर कंपनी का नाम भी प्रिंट नहीं होता। इतनी धांधली बाजार में देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? उस पर लिखा होता है ये आप जर्दा है और जी, ब्रांड के साथ दिया जाता है, पान मसाले कस्टमर में को आसानी से मिलता है सर, लेकिन ब्रांड का नाम प्रिंट नहीं होता है। पान मसाले में हमारा एफएसएसए एक्ट लागू है और हम लोग उसमें उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। जर्दा कोटपा एक्ट में कवर होता है तो वो हमारे डिपार्टमेंट के उसमें परव्यू में नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन अगर कोई भी पान मसाला बिक रहा है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एफएसएसआई नंबर वगैरह वो सारे लाइसेंस वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। 2019 में सैंपल फेल हुए थे, 5 वर्ष में कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है? अगर हुई है तो क्या हुई है, नहीं जी, हुई तो तो आगे का क्या आप प्लान? 2019 की बात कर रहे हैं कि जनरल आपका क्वेश्चन है और जनरल कंसर्न है कि 2019 में कुछ अमुक सैंपल्स फेल हुए थे। तो सैंपल फेल होते हैं तो दो तीन तरीके से होते हैं कि आइदर या तो वो अनसेफ होंगे या सब स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं या मिस ब्रांडेड हो सकते हैं। तो अनसेफ के केस में क्या होता है कि इसका परिवाद पेश होता है सीजीएम कोर्ट में और ये जो सारे तथ्य हैं उनकी लैब रिपोर्ट से हमारा एनालिसिस है, हमारी तरफ से एफएसओ के बयान भी होते हैं, एविडेंस भी पेश की जाती है और उसके बाद में सीजीएम कोर्ट से डिसाइड होता है, तो जिसमें सज़ा का प्रावधान है और फाइनेंशियल पेनल्टी दोनों का ही प्रावधान है। एक निजी ब्रांड है रजनीगंधा, 2019 में उसमें 2.674% मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, ये आप 2019 की बात कर रहे हैं तो 2019 का अभी चूँकि अगर अनसेफ आया है तो 100% उसमें सीजीएम कोर्ट में कार्रवाई परिवाद लगा होगा और उसमें सीजीएम कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि उसको क्या सज़ा होगी। क्या इस तरह के पान मसाला मिश्रित जर्दाओं के खाने से कैंसर के कारक हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ये कैंसर के कारक देखो, कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो इसके बारे में विशेष और स्पेसिफिक राय तो कोई ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह वही दे पाएगा। लेकिन इन जनरल मैं कहता हूँ कि ये कुछ कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स अगर मिलते हैं उसमें तो ज़रूर कुछ ना कुछ लिंक तो रहता ही है कैंसर से इसका। थैंक यू।